सिनेमा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? किरदार। और किरदार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? डायलॉग। और डायलॉग ही एक ऐसी बड़ी समस्या होती है जो अपकमिंग एक्टर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, उनके लिए कि याद नहीं रहते, डायलॉग्स भूल जाते हैं, और ये होता है। लेकिन मैं आज आपको उस समस्या से बाहर निकालने आया हूं। डायलॉग्स की जो समस्या है आपकी ना, उसको मैं जड़ से खत्म कर दूंगा आज, क्योंकि मैं ऐसी बारीकियां बताने वाला हूं, ऐसी तकनीक बताने वाला हूं जो मैंने बाकी एक्टर्स से सीखी हैं और काम करते करते सीखी हैं। दूसरी, अनुपम सर के साथ भी मैंने एक फिल्म की थी। अनुपम खेर सर डायलॉग्स में अगर आप देखें तो बहुत महान है वो। वहाँ उन्होंने मुझे क्या बताया वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उनके साथ मेरा एक फिल्म को जो शूट कर रहा था उसमें क्या इंसिडेंट्स हुआ जिससे मैं भी चौंक गया और बाकी सब सेट पर चौंक गए, वो भी मैं शेयर करूँगा। वो फिल्म भी शेयर करूँगा जो एड फिल्म मैंने उनके साथ में की थी। तो बने रहिए, बारीकियां मैं आपको बताने वाला हूं, बीच में कहीं मत छोड़िएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा और आज के बाद से डायलॉग की समस्या को आप भूल जाएंगे। वेलकम बैक टू ब्रेन वानी चैनल, जहां बातें होती हैं ब्रेन, ब्रांड्स और बॉलीवुड की। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो डायलॉग की आज हम बात कर रहे हैं। डायलॉग, जैसे आप जानते हैं कि वो जान होती है। एक सिनेमा में डायलॉग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। डायलॉग अगर अच्छा नहीं है, डिलीवरी अगर अच्छी नहीं है, तो आपका लाइट कुछ काम नहीं करेगा, चाहे कितनी ही लाइट्स हों, कितने ही कैमरे अच्छे हों, कितना ही अच्छी लोकेशन पर आप हैं। डायलॉग अच्छे नहीं होंगे, डिलीवरी अच्छी नहीं होगी, तो आपका आउटपुट निकल कर ही नहीं आएगा जो आप दिखाना चाहते हैं पब्लिक को, व्यूअर्स को। तो डायलॉग में क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे उसको हम अपने जहन में उतारें, कैसे उसको घोल कर पी लें, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरा अनुभव अनुपम सर के साथ में जो हुआ, उन्होंने मुझे जो बोला, मैं वो आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम इसकी टेक्निक्स, बारीकियों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई डायलॉग आप कैरेक्टर से जब बातें कर रहे होते हैं, तब कैसे डिलीवरी हम की जाए, कैसे उसको समझा जाए। सबसे पहली बात, डायलॉग याद करना, जो आप कहते हैं ना डायलॉग याद नहीं होते, तो यार सबसे पहले तो आप इसको निकाल दीजिए। याद वर्ड जो है ना, याद करना, डायलॉग को याद कैसे आप कर सकते हो। आप कहते हैं स्कूल में जब हम एग्ज़ाम में जाते थे उससे पहले हम चीज़ों का रट्टा मार लेते थे, याद कर लेते थे और वहाँ जाकर एग्ज़ाम में लिख दिया हमने सब कुछ, वहाँ काम कर जाता था, वहाँ हमारे अच्छे परसेंटेज आ जाते थे। लेकिन आज भी आप सोच कर देखना कि आपको नहीं लगता कि अगर उस टाइम पर ये समझ लेते कि जो भी किताब में लिखा है उसको समझ लिया होता ना आज, तो कुछ परसेंटेज चाहे हमारे कम आते, लेकिन हमें चीज़ें याद रहती आज जो हमने किताब में पढ़ी थी। आज वो याद नहीं रह पाती हैं, क्योंकि अगर आपको रहती है, आपने समझा था तो अच्छी बात है, मुझे नहीं रहती हो, रट्टा मारा था और आपने लिख कर आए थे, भूल गए आज, वो पढ़ाई कभी काम ही नहीं आई है। सिमिलरली अगर आप डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं तो उसे आप रट्टा मार के याद करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायलॉग में तो सांसों का भी हिसाब होता है, पॉजेस होते हैं, साइलेंस भी होता है, रुकना कहाँ है, उसमें तो आपका रट्टा मारना काम ही नहीं करेगा। और रट्टा मार के आप डायलॉग का डिलीवरी कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका ध्यान रहेगा कि आपने जो बोला है वो फटाफट याद किया है, वो फटाफट बोल जाओ। समझना ज़रूरी है, डायलॉग को समझना। आप उस किरदार को समझिए, सबसे पहले आप उसके अंदर उतर जाइए, या आप उस किरदार को अपने अंदर उतार लीजिए। मैंने कई एक्टर्स को देखा है, कई बड़े एक्टर्स को देखा है, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बड़ी फिल्म्स में काम किया है। बाजीराव मस्तानी में मेरी एक फ्रेंड काम कर रही थी, उसने मुझे बताया कि रणबीर सिंह जो है वो उस बाजीराव के कैरेक्टर को, जब तक फिल्म का शूट नहीं हुआ, वो उस कैरेक्टर को अपने साथ लेकर घूम रहे थे। वो चाहे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जाग रहे हैं, हर टाइम उसी कैरेक्टर में वो रह रहे थे। चाहे पार्टीज में जा रहे हैं तो उस कैरेक्टर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर वो बाहर निकल जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि सेट पर वापस से उनको उस कैरेक्टर में आने के लिए जद्दोजहद करनी पड़े। तो वो उसी में रहना पसंद कर रहे थे उस थ्रू आउट, जब फिल्म का शूट चल रहा था उस दौरान। तो आपको भी उस कैरेक्टर को घोल कर पीना होगा। जब आप ये कर लेंगे ना, आप उस कैरेक्टर में आ जाएंगे ना, तो वो डायलॉग जो है ना वो ऑटोमेटिकली निकलेंगे आपके अंदर से। आप एक्सप्रेशंस ही दिखाते हैं डायलॉग के अंदर, आप एक्सप्रेशंस ही बताते हैं सामने वाले को।
चलिए आज प्रैक्टिस करके देखते हैं और समझते हैं, सीखते हैं कि ये कैसे होता है। मेरा अनुभव अनुपम सर के साथ जो हुआ है वो टू द कैमरा हुआ है। मैं यहाँ वो हम इसके बाद बताने वाले हैं, इस एक्सरसाइज के बाद। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ कैरेक्टर से कैरेक्टर जब बात कर रहे हैं तब क्या होता है। चलिए, फिल्म है थ्री इडियट्स। ये थ्री इडियट्स का स्क्रीन प्ले है, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है। और इसका मैंने एक डायलॉग निकाला है राजू का। सीन है जब राजू, फरहान और रैंचो तीनों टॉयलेट में होते हैं और वहाँ वो बात कर रहे होते हैं। इनके जो डीन हैं, जो मोमिन ईरानी हैं, उन्होंने राजू को बोल दिया है कि तुम अपना रूम चेंज कर लो, अगर तुम्हें पास होना है तो इन दोनों के साथ में मत रहो। तो राजू रूम चेंज करना चाह रहा है और रैंचो और फरहान उसे रोक रहे हैं, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजू जो है वो एक ऐसी बात बोल जाता है जो उसकी कंडीशन को बताता है। अब आप इसकी डायलॉग को देखिए, आप इसके किरदार को समझने की कोशिश कीजिए और आप अभी इस वक्त अपने अंदर इस कैरेक्टर को सोच कर देखिए और वो डायलॉग ऑटोमेटिकली निकलेंगे। राजू का डायलॉग है, माँ की आधी सैलरी बाबा की दवाइयों में चली जाती है। माँ की आधी सैलरी बाबा की दवाइयों में चली जाती है। कम्मो की शादी नहीं हो रही है क्योंकि लड़की वालों को मारुति 800 चाहिए। पिछले 5 सालों में माँ ने एक साड़ी भी नहीं खरीदी है। अब इस डायलॉग को आप समझने की कोशिश करिए। आपको सबसे पहले राजू बनना पड़ेगा। राजू बनने के बाद आप उसकी कंडीशन को समझिए। आप यहाँ सवाल करिए, डायलॉग से सवाल करिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्या हो रहा है? उसके घर की कंडीशन खराब है, ये हो रहा है अभी उसके साथ। क्या हो रहा है? दवाइयाँ, आधी सैलरी में तो दवाइयाँ आती हैं। बाबा की दवाइयाँ आधी सैलरी में आती हैं। कम्मो की शादी नहीं हो रही है क्योंकि लड़के वालों को भैया मारुति 800 कार चाहिए, तो उसके लिए भी पैसे जुगाड़ना है, उसके लिए भी पैसे जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है और मैं इस साल फेल हो गया तो अगले साल पढ़ लूँगा। नहीं, मेरे को अगले साल तो जॉब करना पड़ेगा, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। माँ ने 5 साल में एक साड़ी तक नहीं खरीदी है, सोचिए क्या कंडीशन होगी। यहाँ आपको राजू बनना पड़ेगा। यहाँ राजू की माँ आपकी माँ होगी, कम्मो आपकी बहन होगी। और जब आप इस कंडीशन को समझेंगे ना, डायलॉग ऑटोमेटिकली निकलते हैं। देखिए, आप ये बात भूल जाइए कि शब्दों का हेरा फेरी हो जाता है, इधर उधर चल जाता है। कोई राइटर आपसे गुस्सा नहीं हो जाएगा आपने मेरा डायलॉग क्यों चेंज कर दिया। लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन के साथ में वो डायलॉग बोल जाएंगे ना, तो था का थी भी चल जाता है। एक्सप्रेशन आपका राइट होना चाहिए। एक्सप्रेशन राइट तब होगा जब आप डायलॉग को समझेंगे। तो ये था एक तरीका जहाँ डायलॉग आप कैरेक्टर से कैरेक्टर बात कर रहे होते हैं तब एक डायलॉग की डिलीवरी होती है। दूसरा एक तरीका होता है, डायलॉग टेलीप्रॉम्प्टर पर भी लिखे जाते हैं और टेलीप्रॉम्प्टर से डायलॉग को पढ़ने में गलती हम करते हैं। देखिए, टेलीप्रॉम्प्टर बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ किए जाते हैं न्यूज़ एंकर्स के लिए और वहाँ उनके लिए परफेक्ट होता है क्योंकि उन्हें दिन भर नई नई खबरें आ रही हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है कि वहाँ बैठकर जो प्रोड्यूसर है वो क्या क्या खबरें लिख रहा है, क्योंकि वो कैमरा के सामने है और टेलीप्रॉम्प्टर पर जो खबरें आ रही हैं वो पढ़े जा रहे हैं और उनको वहाँ कैरेक्टर प्ले नहीं करना है, वहाँ एक्सप्रेशंस नहीं देना है। वो फ्लैट होते हैं और वो इवन उनकी आइज़ जब रीड कर रही होती है वो दिख भी जाता है ना, तो इट्स ओके, वो न्यूज़ एंकर हैं। लेकिन अगर आप कोई किरदार प्ले कर रहे हैं और वहाँ अगर आपके सामने डायलॉग टेलीप्रॉम्प्टर पर है और अगर आपकी आंखें रीड करते हुए पकड़ी गई ना, व्यूअर्स उसको पकड़ लेते हैं और वहाँ आपका डायलॉग किसी काम का नहीं होता है। मेरा एक वाकया बताता हूँ मैं अनुपम खेर सर के साथ में। जब मैं एक फिल्म शूट कर रहा था, एड फिल्म शूट कर रहा था, तो मेरा जो डायलॉग था, मेरा जो शॉट था वो पूरा वन सिंगल शॉट था जो 40 मिनट का था, 40 सेकेंड्स का था और पूरा एक सिंगल शॉट में उसको बोलना था। और स्क्रिप्ट मैं लेकर गया उनके वैनिटी वैन में, मैंने दिखाया स्क्रिप्ट उनको, उन्होंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया है। मैं कहा सर सब कुछ सेट रेडी है, आप रेडी होकर आ जाइए, टेलीप्रॉम्प्टर भी रेडी रखा है। सो मैंने इसलिए बोला था कि डायलॉग को उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिहर्स नहीं करेंगे इतना ज़्यादा क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर पर है ही, वो टू द कैमरा ही बात कर रहे हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। ही सर कि नो, मुझे डायलॉग टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अवॉइड करते हैं, आज भी अवॉइड करते हैं। विक्रम गोखले सर काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, आप जानते हैं उन्हें, मराठी एक्टर हैं। वो भी टेलीप्रॉम्प्टर के बिना स्क्रिप्ट पढ़ना
पसंद करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा डायलॉग क्यों ना हो, कितना ही बड़ा डायलॉग क्यों ना हो। उनका ये कहना था, जब मैंने उनसे पूछा था तो जैसे कि आपका ध्यान जो है वो टेलीप्रॉम्प्टर पर चला जाता है, स्क्रिप्ट पर चला जाता है, आप चाहे कितना ही रोकने की कोशिश क्यों ना करो, वो आपका ध्यान जाता है शब्दों की तरफ कि यार स्पीड इसकी फास्ट है, स्लो है। टेलीप्रॉम्प्टर क्या करता है कि आपकी स्पीड को वो बांध देता है कि कितना आपको स्पीड से चाहिए। जब एक्टर से पूछा जाता है या न्यूज़ एंकर से पूछा जाता है कि कितने स्पीड में आपको स्क्रिप्ट चाहिए, उसके हिसाब से वो चलता है, तो वहाँ डिस्टर्बेंस उन्हें होता है और वो चाहते हैं कि वो स्क्रिप्ट को घोल कर पी जाएं, समझ लें स्क्रिप्ट को क्या है और वो बोल जाएंगे। अब आप इस फिल्म में देखिए अनुपम सर ने किस तरह से एक सिंगल शॉट में ये डायलॉग्स बोले हैं और बहुत ही अच्छे से बोला। 1 या 2 टेक्स ही उन्होंने लिए होंगे और वो उन्होंने कर दिया है। उन्होंने उसको समझने की कोशिश की। कुछ ऐसा ही था भारत, जैसी तस्वीर बनाते बन जाती। तो ये जो शब्दों का, कहाँ आपको पॉजेस चाहिए, कहाँ आपको फोर्स चाहिए, किस शब्द पर फोर्स देना है, कहाँ रुकना है, कहाँ चढ़ना है, ये सब टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं हो पाता है। जब तक आप उस स्क्रिप्ट को समझेंगे नहीं, वो नहीं आएगा। हर दौर में एक नया चित्रकार आया और उसने भारत को एक नया आयाम दिया। तो ये सब आपको तब आता है जब आप उसको रिहर्स करके अपने अंदर उतार लेते हैं, उस किरदार को अपने अंदर उतार लेते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अनुपम सर ने क्या किरदार उतारा होगा। अनुपम सर ने एक होस्ट का किरदार निभाया, उन्होंने एक टीचर का किरदार निभाया। वहाँ पर वो उस शो के लिए वो मॉडरेटर थे, वो होस्ट थे उस शो के, तो उन्होंने एक टीचर की तरह आपको बताने की कोशिश की। तो जब भी आपके सामने स्क्रिप्ट आती है, उस किरदार को समझिए, उस किरदार के अंदर उतरने की कोशिश कीजिए। और ये हर एक्टर करते हैं, हर एक्टर चाहते हैं कि उस किरदार को पकड़ लें और उसको छोड़ें ना। फिर जब तक फिल्म का एक्शन और पैकअप ना बोल दे डायरेक्टर, जब तक उस किरदार के अंदर ही रहें, चाहे आप ब्रेक लेते हैं, सब कुछ चलता है, बी इन दैट कैरेक्टर ओनली। आप अपना नाम भूल जाइए, आप अपनी पहचान भूल जाइए, आप उस कैरेक्टर के अंदर रहिए, उस किरदार के अंदर रहिए। आपको डायलॉग्स याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको जिस तरह से बोला है कि सवाल करिए, उस स्क्रिप्ट में से सवाल निकालिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपके सामने सारे डायलॉग्स आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वाकई में अगर पसंद आया तो मुझे लाइक करके बताइए, तो ताकि मैं और मोटिवेट होकर और नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ। जितना मैंने सीखा है इंडस्ट्री में रहकर, मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ और आप लोगों से भी कुछ सीख पाऊँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं किस पर वीडियो बनाना चाहिए मुझे, और इसी तरह से हम सीखते और सिखाते रहेंगे। आगे और भी वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।